हेलो दोस्तों। पिछले वीडियोज में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल वेब पेज और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में डिस्कस किया था। किसी भी वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए हमारे लिए उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी होता है। साथ में उसके अंदर कौन कौन से टैग क्या काम कर रहे हैं, क्यों जरूरत है उनको ओपन और क्लोज करने की, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक कहलाएगा आपका टेबल और एक कहलाएगा आपका किसी भी वेब पेज के अंदर इमेजेस को कैसे ऐड करेंगे हम। तो आइए चलिए सीधा ही हम टेबल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तो ध्यान होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है इसके लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके थे आपको कि हेड पार्ट और बॉडी पार्ट बहुत जरूरी है। ये हम टैग को बंद क्यों कर रहे हैं इसके लिए भी आपको पिछले वीडियो में बताया था डिटेल के लिए। आप एक बार उस कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को देख लें। यूज ऑफ टेबल हमने कुछ भी लिखा और यहाँ पर हमने अपनी जानकारी के लिए एक बार केवल कुछ भी लिख करके, जैसे मान लो H2 हमने हेडिंग टैग पिछले वाले में ही पढ़ा था, इसके अंदर हमने ये सारे टैग यूज में ले लिए। फॉर एग्जांपल यूज ऑफ टेबल, क्योंकि यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये सब टैग हम क्यों यूज में लेते हैं। और इसको जाकर के हमने ब्राउजर के अंदर रन किया तो ये हेडिंग इस तरह से बन करके आ गई। मान लीजिए हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया साथ में। तो आप देखेंगे कि ये सारा इन तीनों चारों टैग की हेल्प से मिक्स से ही आपके सामने आउटपुट एक बन गया। अब हम बात कर रहे हैं टेबल। टेबल क्या होती है? जैसे कि हम वर्ड वगैरह में काम करते हैं, तो जैसे ये एक टेबल है, इस तरीके की टेबल आपको बनानी है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हमारे पास टैग होता है टेबल। टेबल देखिए, जो टेबल होता है उसका आप देखेंगे ये पूरी एक टेबल है। इसकी एक पूरी एक रो है, एक दो तीन चार, ये इसके चारों कॉलम है एक रो के। तो ऐसे ही वहां पर हम लिखते हैं। सबसे पहले तो टेबल मास्टर है, ऊपर से नीचे तक चालू हुई, उसके बाद एक रो स्टार्ट हुई, वो रो खत्म हुई, उसके बाद में दूसरी रो खत्म हुई। तो ऐसे ही हमने यहाँ लिखा TR टेबल रो के लिए। देखिए क्या क्या टैग होते हैं इसके लिए। पहले आपके पास आता है टेबल टैग। टेबल टैग होता है, टेबल टैग पूरी एक टेबल जहां तक चलेगी वहां तक लिखा जाता है। उसके बाद में टेबल की एक रो होती है जिसके लिए यूज में आता है टैग TR। और इसके बाद में बहुत सारे ये जो कॉलम है इनको TD कहा जाता है। बेसिकली टेबल डाटा होता है ये, जिसके अंदर कोई भी आप डाटा लिखेंगे। तो ऐसे ही ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ चलता है। टेबल रो, या TR ले लिया हमने। और इसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया TD। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1, कुछ भी जो भी आपको कंटेंट उसके अंदर लिखना है। 3 हमने कॉलम ले लिए कॉपी पेस्ट करके। अब आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ करके इसको रन किया
रिफ्रेश किया, अब ये इस तरह से हमारे पास बन करके आया। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कॉलम तो बने ही नहीं। वास्तव में कॉलम बने हैं, ये कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है। इसको और समझने के लिए हम आपको बता दें कि हम इस रो को पूरी को कॉपी करते हैं और यहाँ से 4, 5, 6, जैसे कि हम बात करें अ, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने क्या किया, जैसे ही वहां पर एचटीएमएल में लिखा था, आप देखोगे इसे। अब आप कहोगे कि भाई ये टेबल तो लगी नहीं रही। टेबल इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जिनके की एट्रीब्यूट होते हैं। टेबल टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी किसी एक टैग की जो प्रॉपर्टी डिफाइन करने के काम आते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट। तो इस टेबल टैग के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। कैसे, हम उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको पहले काम करें कि एक रो और बना लेते हैं। 7, 8 और 9। उसको हम वहां जाकर के रिफ्रेश करेंगे तभी तो हमें ये ऐसा दिखेगा। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोट की कि हमने कोई बी आर यूज में नहीं लिया, उसके बावजूद न्यू लाइन पे आ रहा है। न्यू लाइन पे इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर एक टेबल काम कर रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर 1, 2, 3 आप जैसे देंगे वैसे वैसे बॉर्डर बढ़ता चला जाएगा। ये आपका बॉर्डर आ गया। अब अब आप देखेंगे हमने काम और कर दिया कि इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा दिया। बढ़ गया, पूरी टेबल बन गई। जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखी, कुछ ऐसी ही बन गई। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब देखिए यहाँ पर लाइन कैसे लिखा जाता है। अब आप देखिए, हमने तो लाइन लिखा सेंटर, तो इसने क्या किया, इसने पूरी टेबल को सेंटर में कर दिया। जबकि हमें चाहिए क्या था कि जैसे ये सेंटर में आ रहे हैं, इसके लिखे हुए सारे के सारे ये आ रहे हैं सारे, 1, 2, 3 बिल्कुल सेंटर में। हमें तो ऐसा चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया कि पूरी टेबल को सेंटर में कर दिया, तो इसमें सीधा सीधा से सेंटर नहीं लिखा जाएगा। यही रीजन है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी पिछले वीडियो में कि एक वर्ड आता है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, हम इसके बारे में डिटेल में तो आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कुछ बेसिक इसका कुछ आइडिया हम याद दे देते हैं कि बेसिकली दो टाइप के होती हैं। एक कहलाती है इनलाइन स्टाइल और एक कहलाती है एक्सटर्नल स्टाइल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम जब स्टाइल शीट पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको इनलाइन स्टाइल के बारे में बता देते हैं। इनलाइन स्टाइल वो होती है, उसको जहां जरूरत है वहीं पर ही सीधा लिख दिया और उसने अपना वहां पर काम कर लिया। तो उसके लिए यूज में ली जाती है कि आपके पास इनलाइन स्टाइल। हमने यहाँ पर एलाइन लिखा, तो एलाइन तो टेबल का हो गया। जबकि हमको क्या चाहिए था, इसके कंटेंट सेंटर में चाहिए थे। तो उसको कैसे लिखा जाता है वो देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। आपको एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जैसे कि ये हमारा जो वेब कंटेंट था ये सारी टेबल सेंटर में है। तो इसके अंदर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम यहाँ लिखेंगे स्टाइल शीट, जो इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में आपको बताया हमने। स्टाइल इज इक्वल टू
टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू सेंटर। इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर आपके पास कोलन लगेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे उस वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी वैल्यू आप कहाँ लिख रहे हो। कोलन स्टाइल शीट के अंदर हमेशा एक से ज्यादा एट्रीब्यूट देने के लिए बीच में एट्रीब्यूट की वैल्यू देने के लिए कोलन लगाया जाता है। अब आप देखेंगे क्या होगा, ये सारा कंटेंट सेंटर में आ गया। अब मान लीजिए हमने जो बॉर्डर दिया था बॉर्डर को बढ़ा दिया हमने, बॉर्डर बढ़ गया। अब आप देखेंगे कि एक बॉर्डर बाहर आ रहा है कि अंदर लाइट वाला अंदर आ रहा है, तो इनर बॉर्डर होता है आउटर बॉर्डर होता है। और हम इसको सीधा सीधा यहाँ पे बॉर्डर कलर कुछ भी दिया हमने, ये एट्रीब्यूट्स हैं सारे, कलर हो गया। इसके कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हमने क्या किया, बॉर्डर कलर डार्क। अब आप देखेंगे कि इधर थोड़ा अलग कलर आ रहा है, ऊपर के साइड पे अलग अलग आ रहा है। तो ये सब हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जब आप यूज में लेंगे तो आपको धीरे धीरे से यूज थ्रू हो जाएंगे कि आप इसका बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की साइज कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट होते हैं स्टाइल शीट के, जैसे हमने कहा कि, या हम यूं कहें कि टेबल का बैकग्राउंड कलर आपको देना है। तो एक तरीका तो ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, बीजी कलर इजिकल टू कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल हमने येलो रखा, तो देखो इससे क्या होगा, टेबल का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। स्टाइल शीट के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं, या हमने जैसे यहाँ पर क्या कह दिया कि फॉर एग्जांपल हमें इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। जैसे कि मान लो हमें क्या करना है कि इसके साथ में कुछ फ़ॉन्ट की साइज भी बढ़ानी है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टाइल शीट में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू जाती है दी जाती है तो बीच में सेमीकोलन लगाया जाता है। हमने क्या कहा, फॉन्ट हाइफन साइज कोलन, मान लो साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर पिक्सल में दिया जाते हैं वैल्यू, या फिर पॉइंट्स में दी जाती है। मान लो हमने ये कर दिया, तो देखिए क्या होगा, इसकी साइज बढ़ गई। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया, फॉन्ट हाइफन कलर इज कोलन, हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल रेड। या इसके अलग अलग फॉन्ट कलर के लिए क्या होता है कि हम इसको आरजीबी फॉर्मेट में, रीड ग्रुप फॉर्मेट में भी, या फिर हेक्साडेसिमल में भी वैल्यू को दे सकते हैं। अब देखिए इसका कलर एट्रीब्यूट है, उससे हमने इसके कलर क्या कर दिया, रेड। तो इस तरीके से आप, एक हमने छोटा सा आइडिया दिया आपको कि इनलाइन स्टाइल शीट कैसे लिखी जाती है, डिटेल में तो हम आगे देखेंगे। बेसिकली इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइल शीट यूज में लेते हैं। अब मान लीजिए हमने क्या कहा, आप टेबल के अंदर टेबल बनानी है, तो क्या होगा, मान लो 5 नंबर, इसकी जगह हम एक अंदरों को टेबल बनाना चाहते हैं, नेस्टेड टेबल जिसको कहते हैं। तो हमने क्या किया कि ये 5 नंबर वाला जो था इसको हटाया यहाँ से, और यहाँ पे एक नई टेबल शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि कभी आप एडमिट कार्ड प्रिंट करते हैं तो प्रॉपर लाइन बन करके आता है, वो कैसे आता है, वो सब कुछ इसी के हेल्प से आता है। बॉर्डर इक्वल टू हमने क्या बता दिया यहाँ पर, 3 या कुछ भी, और इसके अंदर हमने टी आर को क्लोज किया, टीडी लिखा,
टीडी को क्लोज किया। मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ भी लिख दिया जैसे कि सब्जेक्ट कोड, ओके, और सब्जेक्ट नेम। वो इतने से ही देखते हैं हम क्या बनता है हमारा आउटपुट। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ, ये टीडी चला, ये टीआर चला, इसको हमने सेव किया, तो हमने यहाँ पर ब्राउजर में देखा तो इसका आउटपुट ऐसा आया। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा टीडी है इसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। हमने टेबल के लिए भी देखा था, इसको हमने अलाइन सेंटर किया तो इसने क्या किया, इसको सेंटर में दिखा दिया। हम बॉर्डर की साइज थोड़ी कम कर देते हैं और इसकी हमने विड्थ क्या कर दी। तो अब देखेंगे कि ये हमारे दो तो इतना बड़ा आ रहा है और ये इतना सा ही दिख रहा था। हम क्या करते हैं कि इसके विड्थ को 100% लिख देते हैं, परसेंटेज में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी टेबल है ना फुल साइज आ जाएगी। हम इसको छोटा लिख देंगे, 80% पे कर देते हैं, मान लीजिए हम 80%। तो ये छोटी बन जाएगी। अब ऐसे ही मान लो हमने यहाँ इसको लिया, पहला सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कोड मान लो हमने क्या लिख दिया, 101। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हिंदी। दूसरा सब्जेक्ट कोड हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 102 और इंग्लिश। तो आप देखेंगे क्या हुआ। अब एक चीज आप देखिए कि 4 और 5 तो बिल्कुल सेंटर में आ गए। हमने और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो 107 ले लिया मान लो हमने, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, कंप्यूटर। तो आप देखेंगे कि इसकी तो हाइट बढ़ती जा रही है, साथ में ये भी बिल्कुल ऐसे होते जा रहे हैं, जबकि हम क्या चाहते हैं कि ये तो केवल टॉप में टच रहे। तो इसी के लिए हमने आपको टेबल दिखाई है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट होता है वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन। टॉप, टॉप है बॉटम है वो दोनों बता देते हैं हम आप। ये है, ऊपर चला गया। ऐसे ही हमने क्या किया कि जो 6 है इसके लिए दूसरा लिख दिया हमने, वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन बॉटम। तब देखिए क्या होगा, ये सेंटर में है, अब नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज में लेते हैं। अब मान लो हमने ओवरऑल जो हमारी ये टेबल थी इसकी विड्थ से बढ़ा दी, इसको हमने 600 कर दिया, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपकी बड़ी हो जाएगी। हमने यहाँ पर कॉमन ये जो सेंटर टैग है इसको बंद यहाँ ना करके पेज के एंड में कर देते हैं, बॉडी के पहले। कर दिया बंद। अब देखिए पूरी टेबल इस तरह से सेंटर में आ गई। और ये हमारा टॉप लाइन हो गया, ये बॉटम लाइन हो गया, ये टेबल के अंदर एक और टेबल आ गई। और अब क्या होगा, मान लो जी यहाँ पर कैंडिडेट है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सेंटर डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर मान लो उसका कोई फोटो है तो वो आ जाएगा। टेबल के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम आगे जैसे जैसे यूज में लेंगे हम आपको बताते जाएंगे। बेसिकली मेन तो स्टाइल शीट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्टाइल शीट है, जैसे जैसे उसके कंटेंट यूज में आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। अब हमने दूसरी चीज यहाँ पर टेबल के साथ में आपको कहा था हम यूज में लेंगे, वो है इमेज, यानी फोटो। आपको अपना फोटो या किसी का भी फोटो वेब पेज पे दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है इमेज के लिए, IMG, IMG। और इसका एट्रीब्यूट होता है SRC। SRC सोर्स है,
इसके अंदर आप वेब जो आपकी इमेज है उसका पूरा यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस रिसोर्स का कि यूनिक एड्रेस जहां पर वो चीज पड़ी हुई है वो आप यहाँ पर दिखाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए जो इमेज होती है उसका जनरली जो फॉर्मेट यूज में लिया जाता है वो जेपीजी होता है या जिप होता है, पीएनजी है, बीएमपी है। तो इस तरीके के जो जनरल फॉर्मेट्स हैं और भी हो सकते हैं, आप यूज में लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 3 नंबर है इसका हमने अलाइन तो क्या कर दिया, सेंटर। और इसके अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, IMG SRC। अब आपके पास पूरा इमेज का सोर्स होना चाहिए कि इमेज कहाँ पड़ी है, तो वहां का पूरा आप एड्रेस इसके अंदर देंगे। तो जहां पर मान लीजिए मेरे पास ये एक एड्रेस पूरा पड़ा हुआ था कि इमेज का, आपकी इमेज जहां भी के पड़ी है उसका पूरा आप यूआरएल देंगे। यदि आप डायनेमिक वेब पेज बनता है तो डायनेमिक वेब पेज अपने आप एड्रेस उठा लेता है। जो भी आप बताओगे वहां से इमेज को रन टाइम हर एक स्टूडेंट के अलग अलग उठा के दिखाता रहेगा। अब मान लो क्या हुआ कि जब हमने इसको यूज में लिया और इसको जो ब्राउजर पे जाकर के देखेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। हम ब्राउजर पर गए, यहाँ पर जाकर हमने इसको रिफ्रेश किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस कैंडिडेट का पूरा फोटो आपके सामने उठ करके आ गया। तो अब आप देखेंगे ये डिफॉल्ट सेंट्रल लाइन नहीं आया, हमने यहाँ पर सेंट्रल लाइन के बारे में उसको लिखा तो आया। यदि हम सेंट्रल लाइन नहीं लिखते तो ये लेफ्ट में या राइट में कहीं ना कहीं पर वो आपको आउटपुट दिखा देता। लेकिन क्योंकि हमने सेंट्रल लाइन कहा इसलिए इसको इसने सेंटर में दिखा दिया। इस तरीके से आप डायनेमिकली किसी भी स्टूडेंट का, यदि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज में ले रहे हैं तो उससे उठ करके आ जाएगा। कुछ जगह पर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी आप एक के बाद एक, मान लो हम चाहते हैं कि यह इमेज है इसके ऊपर जैसे माउस जाए दूसरी इमेज आ जाए, माउस हटाएं वापस ये आ जाए। तो ये सब चीजें हम आगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पे। स्टैटिक पेज में जो आपने बनाया वही आपके सामने दिखेगा, वैसा का वैसा ही दिखेगा। उसमें आप चेंज करोगे तो होगा, अदरवाइज वो स्टैटिक पेज आपके सामने ऐसे ही बना रहेगा। स्टाइल शीट की हेल्प से हम इमेज की प्रॉपर्टी भी अलग अलग चेंज करते रह सकते हैं। जनरली जरूरत नहीं पड़ती इमेज के केस में, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो सारी चीजें भी आप स्टाइल शीट की हेल्प से कर सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें देख ली हैं। मेन तो आपका टेबल और इमेज वाला मेन चैप्टर है जो आज कवर हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इमेज के बारे में और टेबल के बारे में और डिस्कस करते हुए और काफ़ी आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में देखेंगे कि कैसे कैसे पेज का और डिजाइनिंग होता है। और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डिजाइन होता है, उसके अंदर कौन कौन से टैग एट्रीब्यूट यूज में लिए जाते हैं। कि यहाँ पर हमने लिख दिया फिक्स हिंदी, लेकिन इस हिंदी में हम यहाँ पर कुछ लिख करके चेंज नहीं कर सकते, कोडिंग में बैकएंड में करेंगे तो ही चेंज होगा। तो इन चीज़ों को हम फॉर्म कैसे बनेगा, कोई भी चीज़ कैसे डिजाइन होती है, मेन वहाँ पर वो पर्पज होता है वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो वहां पर हम ये सारी चीजें और भी डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और भी अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा हो सके। थैंक यू।